नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। क्यू वाइव नेटवर्क पर हमारा लगातार फोकस अदानी प्रकरण पर बना हुआ है कि किस तरीके से हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने इस बात को कहा था कि किस तरीके से अदानी समूह ने स्टॉक को मैनिपुलेट किया, उसमें फ्रॉड किया और इन्वेस्टर्स को कितना घाटा हुआ है। आप ये सोच लीजिए कि जब से ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है, जो अभी की जो ताजा खबरें हमें मिल रही है कि पिछले 24 घंटों में अदानी समूह को 4 बड़े झटके लगे हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, जिसकी वजह से $108 मिलियन का मार्केट में नुकसान हुआ है। उधर जो ग्लोबल इंडेक्स है यानी कि S&P डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूं तो जो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है उससे अदानी समूह को हटाने की बात चल रही है, यानी कि जो अदानी समूह के जो शेयर्स है वो मार्केट में अब और उसकी अपील कम हो जाएगी। उधर संसद में लगातार इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। लगातार विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि इसको लेकर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक प्रोब होनी चाहिए या तो फिर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब होना चाहिए। कल से खबरें आ रही हैं क्योंकि आरबीआई ने ये कहा था कि जितने भी बैंक्स हैं उन बैंकों ने कितना लोन अदानी समूह को दिया है उसके डिटेल सामने आए हैं। तो कुछ एसबीआई के डिटेल सामने आए हैं, कुछ पीएनबी के सामने आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये डिटेल्स के आने से क्या फर्क पड़ जाएगा। जो मूल सवाल है कि इस पूरे प्रकरण में जांच कौन कराएगा, क्या जांच के आदेश देंगे? जांच तो अभी दूर की बात है, लेकिन सरकार की तरफ से एक आज स्टेटमेंट आया है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का, और प्रहलाद जोशी ने ये कहा है कि अदानी समूह से हमारा कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा शॉकिंग है क्योंकि आप उन खबरों को अगर याद करिए कि सॉवरेन गारंटी अदानी समूह को मिली थी और उस सॉवरेन गारंटी के तहत उनको कोल माइंस का ठेका मिला था। उसके बाद बाकी जब वो चाहे वो इजराइल का मामला हो, इजराइल की भी बातें छुपी नहीं है कि किस तरीके से मोदी जी ने अदानी समूह के पैरवी की थी। तो आज सरकार उसी समूह से यानी कि अदानी समूह से आज अपना पत्ता कैसे काट सकती है, कैसे ये कह सकती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। और उधर अदानी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है ये कहते हुए कि नहीं, हमारा तो सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो अब इस मामले को हम पूरे कैसे समझें और ये पूरा जो प्रकरण है ये किस तरीके से अब आगे बढ़ेगा, इस पर हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय कुमार सिंह हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और कॉर्पोरेट्स को लेकर बहुत ट्रांसलेशन करते हैं। इन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट का भी ट्रांसलेशन किया है, जनसत्ता पे थे। एक बहुत ही क्रेडिबल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कुमार श्रीकांत हैं जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है। कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में संजय जी से शुरू करती हूँ कि संजय जी, ये जो पिछले 24 घंटे में 4 झटके जो अदानी को लगे हैं, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि $108 बिलियन का नुकसान अगर स्टॉक मार्केट में हुआ है, तो आप इसे क्या कहेंगे सर? क्या ये एक खतरे की घंटी नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए? आर्थिक जो हमारी जो हालात है उस पर इसे कैसे देखेंगे? ये जो झटका अभी फ्रेश आया और लगातार 35% से ज्यादा की जो शेयर्स है उसकी गिरावट जो हम देख रहे हैं अदानी शेयर्स की वैल्यू में, उसे कैसे देखते हैं? रिपोर्ट आने के बाद ये सब स्वाभाविक है, ये सब होना था, एक एक करके वैसे ही हो रहा है। इसमें कुछ नया या अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। जितना बड़ा जिस तरह से बढ़ाया गया था, जिस तरह से वो अभी तक उसको संरक्षण मिल रहा था, तो उसके बाद जैसी रिपोर्ट है उसमें ये सब एक एक करके होना था। ये तो हो रहा है और होगा। बेसिकली इसमें अभी तक जैसे आपने अभी बताया कि सरकार ने कहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर सरकार का कोई लेना देना नहीं है तो सरकार का स्टैंड क्या है? इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा मामला है, सरकार क्या कह रही है कि हम इंक्वायरी करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, जरूरत है, नहीं जरूरत है? 4 में से कोई एक तो स्टैंड होना चाहिए। सरकार ने कुछ नहीं कहा है। ये संरक्षण देना है। अगर सरकार कह दे कि हम जांच करवाएंगे या हमें रिपोर्ट पे भरोसा है, ऐसा कुछ भी कहे जिससे ये लगे कि सरकार रिपोर्ट में दम मानती है, तो और नुकसान होगा। लेकिन सरकार वो भी नहीं कर रही है। वो नहीं कर रही है इसलिए कि उसे बचाना है या खुद को बचाना है। सिर्फ अडानी को नहीं बचाना है, खुद को भी बचाना है। सरकार ने जो किया वो अब सब खुलेआम सामने है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था और किसी ने क्लेम किया है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कह रहे थे
ने कहा था, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि अडानी के शेयर में इन्वेस्ट करना रिस्की है। ये राहुल गांधी ने उस समय कहा था और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला कोई भी समझता है रिस्क है, लेकिन वहां रिस्क में ही कमाई है। तो इसलिए रिस्क लेने वाले रिस्क लेते हैं और जो ज्यादा लेता है वो फंसता है, जो कम लेता है वो निकल जाता है। वो अलग मार्केट है, अलग तरह का खेल है, वो लोग करते हैं। तो अब जो हो रहा है वो बिल्कुल जायज है, यही होना था। आश्चर्यजनक ये है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है या कुछ नहीं बोल रही है। अब तो एक खबर भी आ गई कि समधी साहब रिश्तेदार हैं, तो अगर इंक्वायरी उससे करवा ली जाए तो अभी तक जैसे इंक्वायरी होती नहीं है वैसी एक इंक्वायरी होगी। लेकिन सरकार बुरी तरह फंस गई है, वो क्या करे, क्या कर सकती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। सरकार अगर कुछ करेगी तो नुकसान ज्यादा होगा, नहीं करेगी तो भी नुकसान होगा। ये सब जो अभी तक किया धरा था उसमें फंस गए हैं। मैं हमेशा से कहता था, हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि मोदी जी का सब बढ़िया शॉट होता है और ये वो, मुझे हमेशा से लगता है कि मोदी जी अनप्लान्ड वे में या बिना सोचे समझे या बिना अच्छे सलाहकार समूह के काम करते हैं। वो अपने दिमाग से चलते हैं, किसी की बात अच्छी लगती है तो मान लेते हैं, बाकी किसी की सलाह नहीं लेते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूं। अभी तक उन्होंने उसी हिसाब से काम किया था और जो सब किया है उसमें वो फंस गए हैं। इस तरह से काम करने वाला आदमी हमेशा अच्छे सलाहकार खो देता है, या उसका सलाहकार अपनी बात कहता नहीं है या कहने से डरता है। तो इन्होंने ना किसी की सलाह ली, ना सुनी, ना किसी ने दी। सब मिलाकर के ये स्थिति बनी है। हिंडनबर्ग को जांच करने से वो रोक नहीं सकते थे, उसकी रिपोर्ट को पब्लिक करने से रोक नहीं सकते थे। उसका जो नुकसान होना था वो हो गया। लेकिन सरकार ने जो कंडीशन अपने लिए बनाई थी, वो चाहे बहुमत के कारण हो, चाहे ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हो, चाहे ईगो के कारण हो, चाहे पॉलिसी हो, चाहे एजेंडा हो, जिस कारण भी था, वो ऐसी जगह पहुंच गए थे कि यही होना था और ये होता रहेगा। दुख की बात यह है कि कंट्रोल में कुछ भी नहीं।